सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जो कि पानी की टंकी के साथ लगता है। जब पानी की टंकी पूरी भर जाए तो अपने आप ही जो मोटर है वो बंद हो जाए। तो उसके लिए सिंपल सा सर्किट हम बनाएंगे। ये मैंने रिले ली है, दो रिलेज ले लेनी है, 5 वोल्ट की है, 10 एम्पियर। दूसरी तरफ 250 AC है। इधर AC इनपुट कराते हैं, इधर इनपुट होती है DC। 5 वोल्ट तक दे सकते हैं। ये मेरे पास रिचार्जेबल सेल है। ये जंपर वायर्स मैंने बीच में लगा दी है। इसमें ना 3 पॉइंट है इस रिले में, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे ना। एक तो नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा सोर्स पॉइंट होता है, पॉजिटिव और सोर्स को इकट्ठा कर देंगे। ये सेंसर के लिए होता है, जहां हमें ज़रूरत नहीं है तो हमारी रिले चल पड़ेगी। तो ये कैसे कनेक्शन लगाने हैं लो देखते हैं। पहले तो इधर भी 3 पॉइंट लगा लेना ऐसे। ये जंपर वायर्स होती है, इससे काम जरा आसान हो जाता है। तो दोनों रिलेज में जंपर वायर्स लगा दी हैं। अब वो लगाएंगे कनेक्शन। जरा ध्यान से कनेक्शन देखने हैं, नहीं तो समझ नहीं लगेगी। ये ट्रांजिस्टर है, BC547 लिया है मैंने अभी। अगर ना बात बनी तो हम दूसरा ट्रांजिस्टर ले लेंगे। और ले को चाहिए DC सप्लाई। ये इसके टर्मिनल पॉजिटिव दोनों के DC सप्लाई चाहिए ना, इसको ऐसे जोड़ देते हैं। फिर इसको DC सप्लाई से लगाएंगे। ये नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव। यहाँ 5 वोल्ट तक हम इसे सप्लाई दे सकते हैं। तो मेरे पास ये बैटरी है रिचार्जेबल, इसके साथ दे दूंगा। तो वहाँ आपने SMP लगा सकते हैं। तो लो ये तो हो गया सप्लाई DC। जहाँ जरा समझ लो, जहाँ तो हम AC देंगे ना, जो मोटर से लगते हैं पॉइंट, जी इसमें लिखा भी हुआ है। ये है नॉर्मली ओपन इधर वाला, तो ये है कॉमन पॉइंट, ये है नॉर्मली क्लोज्ड। यहाँ कनेक्शन बना रहता है इन दोनों में। तो जब ये रिले ऑन होगी तो ये कनेक्शन इधर से हट के इधर लग जाएगा, तो ये दोनों कनेक्शन चल पड़ेंगे। तो लो आप करते हैं ऐसे ही इस रिले में। ये एक वायर ना रेड में इसमें लगा देता हूँ। ये जो कॉमन पॉइंट था ना, वो मैं इसके साथ लगा दिया। ये वायर इन दोनों को टच करेंगी तो ये चल पड़ेगा। सिर्फ एक बार ऐसे टच करना पड़ेगा तो ये सर्किट चलेगा। अभी पहले पूरा कर लें। ऐसे आपको हो सकता है अच्छी तरह समझ ना आए, फिर मैं डायग्राम से भी आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। वो ये दोनों मैं सोल्डर कर दिए, अब ये हिलेगी नहीं। बीच में ऐसे रहने देते वो तो ठीक है। कलेक्टर और एमिटर पर मैंने सोल्डर कर दिया। ये इस रिले के कॉमन पॉइंट से नहीं लगना, इसका इस रिले के कॉमन पॉइंट से लगना है जहां पर। तो मैं इसे कर देता हूँ ठीक। जो बेस है ना, ये प्लस के साथ ऐसे जोड़ देना हमने। जो ट्रांजिस्टर का बेस प्लस के साथ हो गया। अब इसकी ये दो वायर रहेगी, ये दोनों वायर थे ना पानी में डलेंगी। जहां हमने चेक करना ये वाइट वाली। तो बाकी काम दूसरा रह गया, जो मोटर्स के साथ लगाना सर्किट। ये जो नॉर्मल क्लोज है इसमें लगा देते हैं ये वायर। ये जो नॉर्मल क्लोज का कनेक्शन है, इसके साथ जब बनेगा ना, इसके साथ ऐसे टच करेंगे तो ये मोटर चल पड़ेगी। जो मोटर लगाएंगे आकर, मोटर तो हमारे पास नहीं है, मैं जहाँ बल्ब लगा देता हूँ। जी मेरे पास बल्ब होल्डर है, इसकी दो वायर्स निकाल के इसमें लगा देता हूँ। एक तो कॉमन पॉइंट है इधर, इसके कॉमन पॉइंट ना इस साइड पे है। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ।
लो सर्किट एक बार फिर देखते हैं, ज़रा ध्यान से काम करना क्योंकि इधर एसी भी आ रही है। तो इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये दोनों के ऐसे जोड़ दिए हमने ऐसे, ये नेगेटिव है, ये वाइट और दोनों वाइट ये नेगेटिव ऐसे जोड़े, पॉजिटिव ये दोनों इकट्ठे कर दिए। इसमें तीन है ना, तीन पिन होते हैं, ये दोनों फिर इकट्ठे करने पड़ते हैं, एक सेंसर पिन होता है। ये पॉजिटिव ये मैं पॉजिटिव के साथ लगा दिए। और उसके बाद ये जो कॉमन पॉइंट है ना इसके बीच, उसकी ये वायर है, इसको हमने, ये ऑन ऑफ स्विच का काम करेगा, इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, ऑन ऑफ स्विच इसके बीच में लगता है, ये दोनों जोड़ दिए हमने इसके साथ। ये बैटरी है, बैटरी का मैं 3.7 वोल्ट ही लिया है। लो इसके साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद मेन काम इसका शुरू होता है, ये जो है ऊपर कर देता हूँ, ये है BT136। मैंने पहले दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ किया था BC547, उससे बात नहीं बनी, ये BT136 लिया। इसका जो ये तो हो गया इसका गेट टर्मिनल। तो इन दोनों को अगर हम पानी में डुबोएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। जहाँ मैं अभी बताता हूँ, ये जुड़ गई ना, अभी जोड़ते नहीं इसको। तो ये मैं मोटर की जगह ये बल्ब लगा दिया है सीरीज़ में, उसके कनेक्शन इधर लगा दिए। ये नॉर्मली जो ओपन में लगाया, ये कॉमन टर्मिनल से लगा दिया है। तो ये जो BT136 का जो टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल 1 वैसे ओपन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको जोड़ना है। ये सर्किट तो सारा लग गया, आपको डायग्राम से मैं बताऊंगा कैसे कैसे है, ऐसे तो समझ नहीं ना लगती, पूरी तारे विषय होती हैं, फिर डायग्राम से मैं समझाता हूँ। लो पहले वर्किंग देख लें इसकी। लो अब इन दोनों वायर्स को हमने जोड़ना है, ये दो, ये वाली और ये वाली। तो इसको मैं डायरेक्ट ही जोड़ देता हूँ जहाँ स्विच लगेगा, ऑन ऑफ स्विच, जो बेल स्विच होगा। तो ये देखो अब ये जला नहीं, मैंने जहाँ से ऑन नहीं किया तो देखो ऑन हो गया। फिर एक बार बता देता हूँ, जैसे ये ऑफ है, इसको ऐसे जोड़ दिया, तो इसको मैं ऑन ऑफ स्विच ऐसे टच कर दूंगा, ये जल पड़ा। अब ये टैंकी चल रही है, ये मोटर चल रही है। अब इसकी ये दो वायर्स है, ये वाली जो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से लगी हुई है। अगर इसको मैं, ये पानी है, इसके बीच में डुबो दूँ तो ये टैंकी बंद होनी चाहिए। ये लो ये जल पड़ी है। अब ये दोनों अगर डुबो दूँ तो टैंकी बंद होनी चाहिए, देखो बंद हो गई ना। अगर इसको फिर जलाना है ना तो फिर हमें जहाँ से ऑन दोबारा करना पड़ेगा, ऑन ऑफ स्विच होगा जो, बस जस्ट टच करना तो चल पड़ेगी। अब मोटर चल पड़ी है, जैसे टैंकी टैंकी पूरी भर जाएगी जैसे पानी में, देखो बंद हो गई। कहने का मतलब एक बार इसे जैसे बेल स्विच लगा के उसे एक बार ऐसे ऑन करना पड़ेगा। अब जल पड़ी, अब इसको हम पानी में ऐसे डुबो देंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो ये जैसे ही ये जल पड़ी, अब पानी की टंकी भरनी शुरू होगी। ये मोटर समझ लो जो बल्ब लगा हुआ है, ये चल रही है, पानी भरता जा रहा भरता जा रहा है। तो जब टंकी के ऊपर आ जाएगा, ऐसे टच करेगा इसे, तो ये बंद हो जाएगी। कैसे, देखो बंद हो गई। तो इस प्रकार ये काम करती है। जो हम दूसरी लेते हैं ना, जो मोटर होती है, जो ऑन ऑफ स्विच, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच होते हैं, उसमें जैसे डंकी थोड़ी कम होती है तो फिर वो चल पड़ती है मोटर, तो वो मुश्किल हो जाती है, कई बार पानी पीछे से आता ही नहीं है। तो ये सर्किट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब इसे मैं डायग्रामेटिकली एक बार आपको समझा दूं। लो डायग्रामेटिकली देखें, ये है रिलेज दोनों,
ये 5 वोल्ट की है, 220 वोल्ट, जो मैं आपको पहले बताया। ये 220 वोल्ट एसी है, जहाँ से एसी लाइव वायर है, ये न्यूट्रल, ये 220 वोल्ट से जुड़ गई। ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये तो इस रिले का सर्किट हो गया। अब ये जो इस रिले का सर्किट है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें देने ही पड़ेंगे ना सप्लाई। ये पॉजिटिव, ये जो है पॉजिटिव इसका, ये पॉजिटिव इसका, ये 5 पिन का बनाया हुआ है मैंने। तो ये दोनों जुड़ गए, और ये 5, अब इसको ना सप्लाई भी चाहिए, तो वो ये स्विच की तरफ थ्रू आएगी ये इसको सप्लाई। तो ये कॉमन पॉइंट है ना जो रिले का, इधर है। जो जो मैं रिले बता रहा हूँ ना आपको, उसका कॉमन पॉइंट इधर है, उसका भी इधर है। ये कंफ्यूज ना हो जाना, इसका इधर शो किया होगा। तो ये 5, जो 5 वोल्ट डीसी आप इससे भी चला सकते हैं। जो चार्जर होता है वो भी सर्किट में हम लगा सकते हैं, वहाँ 220 वोल्ट सप्लाई देके। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ लगाना, जो कॉमन पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसका कॉमन पॉइंट इधर है, जो मैं रिले यूज कर रहा हूँ उसका कॉमन पॉइंट इधर है, तो इसके साथ लगा देना। जो नेगेटिव है वो इनके साथ लग जाएगा। तो एक नेगेटिव है वो, जहाँ BC547 नहीं हम यूज कर रहे, BT136 ट्रांजिस्टर नहीं, ये ट्रायक है, ट्रायक है। इसमें डबल डायोड लगे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव इसके साथ ही चल गया। ये जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, रिले के नॉर्मली ओपन के साथ लगा हुआ, जहाँ ध्यान रखना आपने, इसके साथ लगा, नॉर्मली क्लोज्ड के साथ नहीं लगा हुआ। तो इधर ये पॉजिटिव पॉइंट इधर आ गया, ये पॉजिटिव जहाँ है। ये जो कॉमन पॉइंट है ना, इसे ऐसे इसके साथ ना समझ लेना, ये इसके साथ लगा हुआ जो 220 वोल्ट से आ रही है ये। तो जो रिले वर्क करेगी, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, तो ये नॉर्मली ओपन से ऐसे जुड़ जाएगा। जब रिले ऑन होगी थी, ये सर्किट आपस में जुड़ जाएगा, तो मोटर चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखें काम पूरा कैसे करता है। ये 2 टर्मिनल इसमें, जब पानी इसमें पहले स्टार्ट में देखें क्या करना। जैसे हमने इसे स्विच को ऑन करना है, तो जहाँ सप्लाई ये जुड़ जानी है इसकी इसके साथ, तो ये रिले ऑन हो जानी है। इसने ये सर्किट है इसके साथ ऐसे जोड़ देना। तो ये इसके इसके साथ तो लगा था, इसके साथ जोड़ देना, नॉर्मली ओपन के साथ जुड़ जाएगा, तो सप्लाई इसके साथ चल जाएगी, ये रिले भी ऑन हो जाएगी। तो ये नॉर्मली क्लोज से हटके नॉर्मली ओपन से ये रिले जुड़ जाएगी, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट ही दी है। तो जहाँ मोटर लगी हुई इसके इस प्लग के बीच में मोटर है, वो ऑन हो जाएगी। अब ये ऑन रहनी है, क्योंकि जब हमने इसे ऑन किया ना बेल स्विच को, तो ये नॉर्मली जो ओपन था उसके साथ जुड़ गई, फिर इसने छूटना नहीं, क्योंकि अब इसके साथ जुड़ गई है ना, क्योंकि इसको प्लस सप्लाई जा रही, प्लस माइनस से इस रिले को, तो रिले कॉन्टिन्यूज रहेगी, वर्क करती रहेगी। तो जैसे जैसे फिर पानी बढ़ता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, ये दोनों टच हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो नेगेटिव इधर से आ रही थी ना, इधर थोड़ा ठीक कर लें। ये गेट है, इधर गेट इधर है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है। तो जब गेट इसके साथ कनेक्शन बनेगा, अब जहाँ नेगेटिव वोल्टेज आ रही है ना, तो जैसे ही गेट का इसके साथ कनेक्शन बनेगा पानी के साथ, तो क्या होगा, जो इसे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी उससे क्या होगा, जे रिले ट्रिप कर जाएगी, और फिर दोबारा हमें ऑन करना पड़ेगा, जहाँ से ऑन ऑफ स्विच, फिर रिले दोबारा चल पड़ेगी जब पानी कम होगा। जब ज़्यादा पूरा होगा फिर उसने ट्रिप नहीं करना। जब पानी कम हो जाएगा फिर दोबारा हमें ऑन करनी पड़ेगी, ऑन ऑफ स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि जो BT136 होता है, जितनी देर तक इसे कोई गेट को वोल्टेज नहीं मिलती, ये ऑन नहीं होता। जब तक ये टैंकी चल रही थी, पानी नीचे था, तो ये ऑफ था, BT136 वर्क नहीं कर रहा था, ये ऑफ था। तो जैसे इसने टच किया, गेट को वोल्टेज मिलनी शुरू होगी। कौन सी मिलेगी, पॉजिटिव वोल्टेज।
तो जब गेट को वोल्टेज मिल गई, इसने इसे ऑन कर दिया, ट्रिगर कर दिया, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ये नेगेटिव वोल्टेज इसको मिलेगी तो ये ट्रिप कर जाएगी। इस प्रकार ये वर्क करता है। दैट इज फॉर जस्ट प्रोजेक्ट पर्पज है, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज।